हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप बीकॉम वाले बच्चों के लिए। अगर आप बीकॉम के किसी सेमेस्टर में है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, या आप कोई और कोर्स में भी है और आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग नाम का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 के हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे और आज का चैप्टर खत्म करते ही हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि तीनों वीडियो नहीं देखी, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं। आज बात करेंगे एडवर्टाइजिंग बजट। दोस्तों, हमने जाना एडवर्टाइजिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे, पॉलिसिटी कैसे करेंगे। आज जानेंगे एडवर्टाइजिंग बजट। भाई, एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, बातों से तो एडवर्टाइजिंग होगी नहीं, उसके लिए पैसा भी चाहिए और अच्छा खासा चाहिए। क्योंकि आप टीवी के थ्रू करते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू करते हो, मैगजीन के थ्रू करते हो, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, तो आपको लाखों रुपए की नीड पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वो कहाँ से आएगा, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसी को हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट बजट। इसका अगर आप डेफिनेशन पूछें तो होगा ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान इनटू करेंसी यूनिट इज एडवर्टाइजिंग बजट। कि जो भी आपने एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया है उस करेंसी में अगर आप कन्वर्ट कर दें कि मतलब हमें यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करना है, इसको करने के लिए हमें इतने पैसे की नीड पड़ेगी, इसी को आप बोलोगे एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है भाई, अगर आपको पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। इसके बारे में लिखा हुआ कि बजट बहुत जरूरी है, बिना बजट के तो कर ही नहीं पाओगे ना एडवर्टाइजमेंट। सेल्स रिस्पॉन्स मॉडल। मोस्ट मार्केटिंग मैनेजर बिलीव दैट सेल्स एंड प्रमोशन आर रिलेटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू मैनर। देखो, सेल्स और प्रमोशन, प्रमोशन करोगे तभी सेल्स बढ़ेगी, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। द कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना। एज शोन इन फिगर ए, द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज। इसको हम डायग्राम समझ लेते हैं ना, कहाँ गया। ठीक है भाई, देखो, हाँ, मैं आपको डायग्राम से पूरा मीनिंग क्लियर कर दूंगा। पहला हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। इसका मतलब है, देखो, जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी सेल बढ़ रही है। अब जितना जितना खर्चा आपकी अपनी एडवर्टाइजमेंट पे करोगे उतनी ही आपकी सेल बढ़ेगी। देखो, आपने पहले न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट दिया प्रोडक्ट का, तो जो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे उन लोगों में से किसी ने खरीद लिया। 100 लोग पढ़ते थे, 100 में से मान लो 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया। ठीक, आपने अब आपने क्या करा, टेलीविजन पे लगे। टेलीविजन तो सारे मोस्टली सब लोग देखते हैं। तो मान लो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में 1 लाख लोगों ने देखा, 1 लाख में से 10,000 लोगों ने ले लिया। फिर आपने क्या करा, आपने मैगजीन्स में, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे हर जगह फैला दिया। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो एडवर्टाइजिंग पे, वैसे वैसे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना। अगला है एस शेप्ड रिस्पॉन्स फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा पहले थ्योरी पे देख लेते हैं। इसका देखिए, द एस शेप कर्व इज कैरेक्टराइज्ड स्लो चार्ट फॉर स्टेप ग्रोथ एंड देन अ प्लेट्यू इनिशियल। देखो, ये हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड था, इसमें ज्यादा पैसा बढ़ाओगे वैसी ही आपकी सेल बढ़ेगी। यहाँ पे आपका स्लो स्लो, और यही रियल है दोस्तों, एकदम से कभी सेल नहीं बढ़ती, आपकी स्लो स्लो बढ़ती है। आपने पहले इतना खर्चा किया, थोड़ी सी बढ़ी, फिर आपने और खर्चा किया, थोड़ी और बढ़ी, फिर आपने और किया तो और बढ़ी। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्लो स्लो करके बढ़ती है। एक एस शेप डायग्राम आपको बन के आता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका मार्जिनल एनालिसिस। फिगर सी देखेंगे, मार्जिनल एनालिसिस, ये तो आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। ठीक है, ये है मार्जिनल एनालिसिस। देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट एडवर्टाइजिंग बजट इज इंस्पायर्ड बाय द मार्जिनल एनालिसिस which is widely used in business decision making to allocate scarce resources such as advertising spending in order to maximize output such as sales। कि भाई, जितना आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, अवेलेबल पैसा है, उसको आप इस तरह से खर्च करें कि आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा हो सके और ज़्यादा लोग उस तक पहुंच भी सके। ठीक है ना। जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। कि जैसे जैसे आपकी कॉस्ट फिक्स थी तो आपकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ऐसे करके नीचे चला गया। ठीक है, ग्रोथ मार्जिन आपका ऐसे बढ़ा और यहाँ गया, यहाँ पे आकर स्टेबल हो गया, और सेल्स आपको धीरे धीरे करके बढ़ लगी। आप देखो, फिक्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, जैसे जैसे आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो, देखो देखो, जैसे जैसे आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ही आपकी एडवर्टाइजिंग की जो सेल्स है वो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। और वैसे वैसे आपका प्रमोशन भी हो रहा है। ठीक है ना। सिंपल सिंपल आप अगर आप बात देखें दोस्तों, सिंपल सिंपल कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। अगर कुछ एक बार सही से पढ़ लें, एज प्रमोशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज सेल्स एंड ग्रोथ मार्जिन आल्सो इंक्रीज। कि जैसे ही आपका प्रमोशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, सेल्स और ग्रोथ मार्जिन दोनों बढ़े। ठीक है,
आल्सो अप टू पॉइंट आफ्टर विच दे स्टार्ट टू लिविंग ऑफ प्रॉफिट विच इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मार्जिन। देखो कि जैसे जैसे आपका कॉस्ट एडवर्टाइजिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है, ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है और सेल्स बढ़ रही है ना, इसी हिसाब से। बजट, दोस्तों बजट आपको पता है, बजट घर में भी होता है, जैसे घर में पापा सैलरी लाते हैं, पापा सैलरी मम्मी के हाथ में रखते हैं, उन्हें पता है कि मम्मी से अच्छा घर को चला नहीं सकता। मम्मी को वो जितना पैसा देता है आपकी माँ उतने पैसे में घर चला लेती है। तो मम्मी बहुत अच्छा अपने बजट को मेंटेन करती है। सेम हमें ऐसे अपने बिजनेस के अंदर ही बजट बनाना पड़ता है कि बजट क्या है। बजट तो देश में ही बनता है कि भाई देश का इतना पैसा है, देश को इतने पैसे से पूरा अपना 5 साल का खर्चा निकाल के चलना है, एक साल भर का खर्चा निकाल के चलना है। सेम ऐसा ही बजटिंग घर हम कंपनी में भी करते हैं। The theoretical approaches to budgeting are rarely used. Instead, a number of methods developed through practice and experience are implemented. Some companies use more than one method, and approaches to budgeting vary among the company depending on size and sophistication of the company. देखिए कंपनी अलग अलग तरीके यूज करती है अपने बजट को मेंटेन करने के लिए कि कैसे कम बजट में वो ज़्यादा काम कर सके। इन केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच द बजटरी अमाउंट इज स्टेबल और हायर मैनेजमेंट एंड पास डाउन टू वेरी डिपार्टमेंट। टॉप डाउन अप्रोच दोस्तों दो अप्रोच है, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम डाउन अप्रोच। ये पूछते नहीं है ना, समझ लो किसी एग्जाम में मैंने आज तक देखा ही नहीं किया इनको, है ना। टॉप डाउन अप्रोच एक होती है बिल्ड और बॉटम अप बैटिंग, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, सारा पैसा टॉप मैनेजमेंट के पास है, वो धीरे धीरे करके अपने नीचे लेवलों को बांटेगा पैसा, ठीक है, ठीक है ना। स्टिल हायर मैनेजमेंट पास डाउन टू वेरी डिपार्टमेंट, कि हायर मैनेजमेंट धीरे धीरे पैसा और डिपार्टमेंट के पास जाता है। टॉप डाउन मेथड बजटिंग इंक्लूड अफोर्डेबल मेथड, आर्बिट्री एलोकेशन, परसेंटेज ऑफ शेयर। अब जब सारा पैसा टॉप के पास रहेगा तो वो अपने हिसाब से सबको पैसा देगा, है ना। अगला देखिए बॉटम अप बजटिंग क्या होता है। तो बॉटम अप बजटिंग है बिल्ड अप अप्रोच का मतलब होता है कि पैसा सबको इक्वल नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि किस एक्टिविटी में हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट की जो मार्केट जो आपकी वो है ऑडियंस है वो टेलीविजन ज़्यादा देखती है, आप अपना जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है वो टेलीविजन पे ज़्यादा खर्च करोगे, आप न्यूज़पेपर इतना खर्च नहीं करोगे, आप सोशल मीडिया पे इतना खर्च नहीं करोगे, आप मैगजीन पे इतना खर्च नहीं करोगे, आप टेलीविजन पे ज़्यादा खर्च करोगे। तो ये कौन सी अप्रोच होगा, ये आपकी होगी बिल्डअप अप्रोच, है ना। सेम तो लिखा हुआ है टॉप डाउन बजटिंग में क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट सेट द स्पेंडिंग लिमिट। टॉप डाउन जो टॉप मैनेजमेंट होगा वही लिमिट सेट करेगा कि हर डिपार्टमेंट को कितना कितना खर्चा करना है। प्रमोशन बजट सेट टू स्टे विद इन स्पेंडिंग लिमिट, और एक लिमिट सेट कर देगा कि आपको इस लिमिट के अंदर अंदर खर्चा रखना है। बॉटम अप बजटिंग में क्या होगा, प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेट, प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव प्लान, कि किस एक्टिविटी में ज़्यादा पैसा लगाना है, कौन से प्लान में उस पर ज़्यादा पैसा हम लगाएंगे, उस हिसाब से भी टॉप मैनेजमेंट बोल देंगे, टॉप मैनेजमेंट से कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए क्योंकि हमें इतना पैसा यहाँ यहाँ लगाना है, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब वो मेथड होता है कि आप उतना ही पैसे का बजट बनाओ जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जिससे आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े। आफ्टर ऑल एलोकेशन हैव बीन मेड टू कवर अप रेलेवेंट कंपनी एक्सपेंडिचर व्हाटएवर इज लेफ्ट इज एलोकेटेड फॉर एवरीथिंग दैट दिस इज व्हाट द फर्म कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग आफ्टर मेकिंग एलोकेशन। देखो सारा पैसा एलोकेट कर दिया, अब जो पैसा बचा है उसको आप कहाँ कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो आपको वो देखना है, ठीक है। कंपेटिटिव पैरिटी मेथड क्या होता है, मैंने एडवर्टाइजर बेस देयर एडवर्टाइजिंग बजट एलोकेशन ऑन कंपेटिटिव एक्सपेंडिचर, कि बहुत सारे लोग अपने कॉम्पिटिटर को देते हैं वो अब कितना खर्चा कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, उनको देखिए हम भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम भी उतना खर्चा करेंगे कि वो कितना पैसा लगा रहे हैं टेलीविजन पे। वो फॉर एग्जाम्पल दो टूथपेस्ट की कंपनी है, कोलगेट और एक आप ले लो डाबर, डाबर के तो आता है लाल पेस्ट। तो कोलगेट और डाबर एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कौन कितना खर्चा कर रहा है अपनी एडवर्टीजमेंट पे। उस हिसाब से दोनों कंपनी अपने अपना खर्चा प्लान करती है, अपना अपना बजट प्लान करती है कि अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा ज़्यादा मार्केटिंग कर सके, है ना। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। आर्बिट्री एलोकेशन मेथड क्या हो भाई, द मैनेजमेंट डिटरमाइन द बजट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फेल्ड टू बी नेसेसरी, हाउएवर देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग व्हाट इज डिफाइंड एज नेसेसरी। अब यहाँ पे आर्बिट्री एलोकेशन मेथड में सेम क्या है, मैंने देखिएगा कि हमें कहाँ सबसे सारा पैसा लगाने की नीड है, कौन सी जगह। अब जरूरी कौन सी जगह है वो वहाँ पैसा लगाएगा। अब जरूरी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि जो जरूरत है वो हर टाइम फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने पैसा लगाया टीवी पे, हो सकता है अगली साल हम पैसा लगाने की बारी है तो हमारी पब्लिक शिफ्ट हो गई टीवी से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, तो अब हम पैसा टीवी पे नहीं लगाएंगे, अब हम इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम अपना क्राइटेरिया चेंज करते रहते हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड,
यहाँ पे जितनी हमारी सेल्स होगी उसकी कुछ परसेंटेज ही खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नियम है कि अगर हमारी सेल्स 70% होती है, 70% का 10% ही हम खर्च करेंगे अपना उस पर, एडवर्टीजमेंट पे, है ना। यहाँ परसेंटेज का खेल चलता है भाई। डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये बिल्ड अप अप्रोच पे बना हुआ, बिल्ड अप अप्रोच की बेसिस पे बना हुआ है कि यहाँ पे दिखाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे पैसा लगाना जरूरी है, वहां लगाएंगे, ठीक है ना। पे आउट प्लानिंग क्या होता है? पे आउट प्लानिंग इज अ यूजफुल टेक्निक टू डेवलप बजट व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। पे आउट प्लानिंग का एक टेक्निक होती है जो डेवलप की जाती है बजट के लिए, जब नया प्रोडक्ट निकल के आता है, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सारा मीनिंग पढ़ लेना। क्वांटिटेटिव मॉडल्स, खाली मैं देखो, मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा डीपली पढ़ानी है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। जो जिसकी चीज़ आपको नॉलेज देनी है उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। मगर रीड आउट सारा कर लेना अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव मॉडल, सॉरी, मैथमेटिकल मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सच एज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू सेल्स। थोड़े मैथमेटिकल मॉडल यूज किए जाते हैं, है ना, अब इस चीज को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट को? पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, कि प्रोडक्ट आपका कब तक चलेगा, है ना। उस हिसाब से मतलब हमारा कोई प्रोडक्ट है जो 5 साल तक हम चलाएंगे, तो उस हिसाब से उसका बजट बनाएंगे। लिखा है ना, न्यू प्रोडक्ट टाइपिकली रिक्वायर लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट टू क्रिएट अवेयरनेस, कि हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अब उसको लोगों को बताने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमें हर सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़पेपर पे, हर टेलीग्राम पे, हर जगह उसके बारे में फैलाना पड़ेगा, तब लोग जानेंगे। कोई पुराना प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग जानते हैं, उसके बारे में तो खर्चा करने की नीड नहीं, इसलिए बोलते हैं लाइफ साइकिल, कि कोई नया है पुराना है। एग्जाम्पल समझो, कोलगेट है, कोलगेट है, एक टूथपेस्ट आ गया आपका, कोलगेट कंपनी का आता है ना टूथपेस्ट, एक वो हो गया, एक कोलगेट है मैक्स फ्रेश। मान लो टूथपेस्ट पहले से चला आ रहा है, कोलगेट पुराना वाला कोलगेट है ना, वो पहले से चला आ रहा है कोई सा, तो वो लोग ले लेंगे। लेकिन मैक्स फ्रेश अभी नया नया आया, तो उसको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। मार्केट साइज, मार्केट का साइज क्या है, हम, है ना, हमारी जो ऑडियंस है कितनी बड़ी है, उस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह बिक सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, कोई भी आपका जेंडर हो, तो हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, फिर हमें पैसा दबा के खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मार्केट मान लो ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ गाँव के लोगों के लिए, मतलब खेती से रिलेटेड चीज़ है, जो सिर्फ गाँव के लोगों के लिए है, तो फिर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा पैसा हम कम कर देंगे। क्यों? सारी पॉपुलेशन तो गाँव में रहती नहीं, है ना, जितनी रहती है उस हिसाब से कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग टास्क टू बी कम्प्लीट, एक टास्क बनाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए कि हाँ इसके हिसाब से पैसा खर्च करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को देखना पड़ेगा कि हमारा कंपटीटर कितना खर्च कर रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्स को देखना पड़ेगा, हमें पैसा है नहीं, पैसा 50,000 खर्च करना सोच रहे 1 लाख, सही नहीं है ना, जितना पैसा उतना खर्च करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सेल्स पोटेंशियल, सेल्स पोटेंशियल को बढ़ाना होगा क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, हमारी एडवर्टाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट हमारा अलग अलग कैटेगरी का होना चाहिए, नहीं कि सेम ही प्रोडक्ट को हर बार नया बना के बेचे, नहीं, नया नया बनाए, है ना। ठीक है, तो गाइज ये हमने बात कर ली अपनी चैप्टर नंबर 4 की भी। आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ आपका फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।